अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस और इसके अलावा हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अ, तो पहले जानते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस चूँकि हमें पता है कि सॉल्यूशंस जो होती हैं वो दो या दो से ज़्यादा थिंग्स हैं उनको मिला के बनती हैं। जैसे सॉल्यूशंस के बारे में हमने बोला था आपको कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन लिमिट्स। क्योंकि इससे पहले हम सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉल्यूशंस की पहली टाइप जो है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वो किस्म की सॉल्यूशन है जैसे हम कोई सॉल्यूशन ले लें तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो डिज़ोल्व होता है एक इन ए गिवन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे, एक ख़ास सॉल्वेंट में टेम्परेचर ये सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है एंड विच कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पे उस सॉल्यूट से ज़्यादा वो अपने अंदर ज़्यादा जज़ब नहीं कर सकती, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आई मीन टू से एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है जो पूरी तरह से सॉल्यूट से भर जाता है और एक ख़ास टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट जो है, वो लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो अपने अंदर ज़्यादा सॉल्यूट जज़ब नहीं कर पाता एक ख़ास टेम्परेचर पे। तो उस सूरत में हम उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि एक सॉल्यूशन जो है जो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है, कैन डिज़ोल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पे एक सॉल्वेंट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कर सकता है एंड विच कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सॉल्यूट, और इससे ज़्यादा वो सॉल्यूट अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकता एट दैट टेम्परेचर, उस खास टेम्परेचर पे। तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है सॉरी, when we dissolve a solute that sugar in a solvent। अगर हम एक सॉल्यूट ले लेंगे, यहाँ पे हमने सॉल्यूट शुगर लिया है, इन ए सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर लिया है, को वाटर में हमने शुगर डाला है विद ए स्टायरिंग। यहाँ पे हम कंटिन्यूसली इसको स्टायरिंग करेंगे, इसको गुलाते रहेंगे। इनिशियली द शुगर विल डिज़ोल्व इन द वाटर। तो पहले पहले हमें क्या पता है कि जितना जितना शुगर हम ऐड करते जाएंगे वाटर में तो वो पूरी तरह से हल होता जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विल बिकम स्लोअर एंड स्लोअर। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे तो जो एडिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, बिकॉज जो वाटर है वो अपने अंदर, जो वाटर है एज सॉल्वेंट, वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर चुका है। तो जैसे जैसे हम इसमें और शुगर ऐड करते जाएंगे तो प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन जो है, जो हल करने की जो कसापत है इस सॉल्वेंट वाटर की, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी एंड अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीच्ड। एक टाइम आ जाएगा व्हेन नो शुगर विल बी डिज़ोल्व्ड, कि जैसा जैसे हम इसमें शुगर ऐड करते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि इसमें कुछ शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा। एक स्टेज आएगा, एक खास टेम्परेचर पे एक स्टेज आएगा कि ये अपने अंदर ज़्यादा शुगर, इसके अलावा एक ख़ास मकदार के बाद अपने अंदर शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं करता जाएगा। विद द रिज़ल्ट ऑफ दैट हम देखेंगे कि ये शुगर ऐसा ही रहेगा उस पानी में, बिकॉज जितना शुगर ये अपने अंदर समा सकता था वो पूरी तरह वो समा चुका है। अब इससे अलावा वो ज़्यादा शुगर अपने अंदर जज़ब नहीं कर सकता। विद द रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट पे जब ये अपने अंदर और ज़्यादा शुगर जज़ब नहीं कर सकता तो उस पॉइंट पर हम देखेंगे कि ये सोल्यूशन जो है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड हो चुकी है, सैचुरेशन उसकी आ चुकी है। इंस्टेड इट विल स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम ऑफ द बीकर। तो हम देखेंगे कि बीकर के जो बीकर है हमारा, तो उसके निचले वाले हिस्से पर ये शुगर जो है वो सिंपली जमा होता जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक बीकर, जैसे ये बीकर है और इस बीकर में हम ये वाटर है यहाँ पे, तो इसमें हम शुगर ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको स्टायर करते जाएंगे एक टाइम आएगा जैसे जैसे हम शुगर इसमें ऐड करते जाएंगे, ये एक ख़ास पॉइंट पे जब ये पूरी तरह से इसमें शुगर हल होता जाएगा, जितना ये ले सकता है उतना शुगर ये अपने अंदर ले सकता है। लेकिन जैसे हम मोर शुगर ऐड करेंगे तो वो शुगर इस बॉटम पे यहाँ पे सिंपली सेटल हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये सोल्यूशन जो है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुकी है
और सो इन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन इसमें बारे में इज ऑलवेज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिजॉल्व्ड एंड अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट। सो डिजॉल्व्ड और अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट के दरमियान एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में। तो हमें पूरी तरह से अब पता चल गया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में वो सोल्यूशन होती है जो अपने अंदर जितना सॉल्यूट ले सकती है वो लेती है, लेकिन इसके अलावा वो अपने अंदर एक खास टेम्परेचर पर ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकती है। तो उस सोल्यूशन में हम कह सकते हैं कि ये सैचुरेट के सोल्यूशन भर चुकी हैं, ये पूरी तरह से अपने अंदर जितना सॉल्यूट ले सकती थी वो ले चुकी है, और उस सॉल्यूशन को हम सिंपली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, जैसे हमने आपके साथ एग्जांपल शुगर और वाटर की ले ली। तो इसके अलावा हमारी दूसरी है दैट्स कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये है कि जैसे हम अभी हमने देखा कि हमने इसमें शुगर ऐड किया, वाटर में हमने शुगर ऐड किया, लेकिन जितना जितना शुगर ये अपने अंदर ले सकती थी तो जब तक ये अपने अंदर शुगर जज़ब करती जाएगी तब तक इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे ये अपने अंदर ज़्यादा शुगर नहीं ले सकती। एक ख़ास पॉइंट आएगा जब ये अपने अंदर मोर शुगर ऐड नहीं कर सकती, तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गई। लेकिन जब तक ये अपने अंदर शुगर या कोई भी सॉल्यूट अपने अंदर ले सकती है, ये सॉल्वेंट जब तक ये अपने अंदर सॉल्यूट मतलब हल करती जाएगी, जज़ब करती जाएगी, तो उस टाइम तक हम इस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है a solution that can dissolve more solute in it at a given temperature is known as unsaturated solution। कि काइंड ऑफ सॉल्यूशन एक खास सॉल्यूशन होती है जो अपने अंदर सॉल्यूट जितना मतलब एक खास पॉइंट तक मोर सॉल्यूट मतलब डिज़ोल्व करेगी, अपने अंदर लेगी इन ए गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के, तब तक हम इस सॉल्यूशन को सिंपली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड मींस अभी तक ये पूरी भरी नहीं है, अभी इसके अंदर हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। जब तक हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं। जब तक हम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते रहेंगे, जब तक ये सॉल्वेंट अपने अंदर, ये सॉल्वेंट लाइक वाटर अपने अंदर सॉल्यूट लाइक शुगर एंड दैट ऑफ सॉल्ट अपने अंदर लेगी, तब तक हम इस सॉल्वेंट और सॉल्यूट कॉम्बिनेशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। इसका मतलब ये है कि जब तक इसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हम करते जाएंगे, जब तक ये डिज़ोल्व करती रहेगी, सॉल्यूट अपने अंदर लेती रहेगी, तब तक हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन एक ख़ास पॉइंट पे जब ये अपने अंदर ये सॉल्यूट डिज़ोल्व करना बंद करेगी, जब ये एट द बॉटम ऑफ दैट बीकर सेटल होना शुरू हो जाएगी ये सॉल्यूट, तब उस टाइम हम कहेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गई। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जब तक हम इसमें ऐड करते जाएंगे, ये ऐड करती रहेगी सॉल्यूट अपने अंदर, तब तक हम इसको कहेंगे कि इट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। विद एग्जांपल्स हम आपके साथ कह सकते हैं कि सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट लेस देन द मैक्सिमम दैट इट कैन डिसॉल्व एट द गिवन टेंपरेचर। कि ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है ये अपने अंदर उतना ही सॉल्यूट ले सकती हैं जितना मैक्सिमम से कम हो। कि मैक्सिमम सॉल्यूट जो है एक ख़ास पॉइंट जितना ये ले सकती है उससे थोड़ा कम लेती हैं। मतलब एक ख़ास पॉइंट पे जहाँ ये अपने अंदर सॉल्यूट जो है वो जज़ब करना बंद करेगी, तो उस पॉइंट तक पहुँचने से पहले ही हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। सॉल्यूशन दैट कंटेन्स सॉल्यूट लेस देन द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पॉइंट्स पर पहुँचने से पहले जितना सॉल्यूट ये ले सकती हैं उस टाइम तक हम उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। दैट इट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेंपरेचर। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेंपरेचर। तो अब हमें पता चला कि जो ऊपर वाली हमारी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये ज़्यादा सॉल्यूट अपने अंदर लेती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो अपने अंदर उतना सॉल्यूट नहीं ले सकती जितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेती है। बिकॉज सैचुरेशन पर पहुँचने के लिए हमें पूरा सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो अपने अंदर कम सॉल्यूट लेती है। सो ए मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी है हमने कि मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। कि हमें 32 ग्राम लिए हैं हम पोटेशियम नाइट्रेट के, दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। वो 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं एट 293 केल्विन टेम्परेचर पे। तो वाटर एट 293 केल्विन इज सैचुरेटेड। तो हम देख पाते हैं कि वाटर जो है 293 केल्विन टेम्परेचर पे पूरी तरह से सैचुरेटेड है। बिकॉज 100 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है वो अपने अंदर 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 293 केल्विन ही समा पाते हैं।
So we can say water is saturated at 293 Kelvin, 100 grams of water is saturated at 293 Kelvin when it is being dissolved by 32 grams of potassium nitrate. If we dissolve 20 grams of potassium nitrate in 100 grams of water, so अगर हम 20 ग्राम of potassium nitrate 100 ग्राम of water में dissolve करेंगे तो at 293 Kelvin the solution obtained would be unsaturated. तो इसका मतलब ये है, आप देखिए कि 293 केल्विन तो टेम्परेचर सेम है. अगर हम इसमें 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करेंगे, अगर हम 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 293 केल्विन, वी कैन से द 100 ग्राम ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट इज सैचुरेटेड. ठीक है, इसमें इतना ही समा सकता है पोटेशियम नाइट्रेट. 100 ग्राम वाटर में 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ही समा सकता है एट 293 केल्विन. दैट मीन्स इट इज सैचुरेटेड. ठीक, अगर हम इसमें 20 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करेंगे 293 केल्विन पे, तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा 32 ग्राम्स अपने अंदर ले सकते हैं. लेकिन हमने इसमें दूसरे एग्जाम्पल में 20 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाले, तो हम कह सकते हैं द सेकंड जो वाली है 20 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वाली जो एग्जाम्पल है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है वाटर की. लेकिन जो 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एट 293 केल्विन ऑफ 100 ग्राम्स में जो हमने ऐड किए हैं वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. तो इसका मतलब ये है कि 32 ग्राम से पहले जितना हम इसमें पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम वाटर में, वो तब तक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगी. लेकिन जैसे ही हम 32 ग्राम्स ऐड करेंगे 100 ग्राम वाटर में 293 केल्विन, तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Okay, now the third one that's we called that about this is super saturated solutions. यहाँ पे एक और लाइन हमने लिखी है कि saturated solution however becomes unsaturated either on heating or on dilution. Important point है कि अगर हम saturated solution जो हमने हासिल की कि saturated solution इसमें पूरी तरह से dissolve हो गया solute, अब इसके अलावा और ये solute नहीं ले सकती. However इस saturated solution को हम unsaturated solution में change कर सकते हैं. कैसे? ऑन हीटिंग. इसमें हम हीटिंग के तौर पर हम इसको हीट कर सकते हैं, तो ये सिंपली अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगी. और ऑन डाइल्यूशन यहाँ हम इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं. वाटर ऐड करके या हीट करके हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं. थर्ड काइंड जो है हमारा दैट्स कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. चूंकि ये वहीं से बोलता है कि हमें नाम से ही पता चलता है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट मीन्स सैचुरेशन एट इट्स पीक. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसे हम कहते हैं सुपर ह्यूमन मतलब वो इंसान जिसमें उतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं जो आम इंसान में नहीं होती, तो उसको हम सुपर ह्यूमन के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो काइंड ऑफ सॉल्यूशन होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेशन करे, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट पाए. मिनिमम आई मीन टू से दैट नॉर्मल लेवल से जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है, नॉर्मल सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस नॉर्मल सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कहीं ज़्यादा हम सैचुरेशन पाते हैं किसी खास सॉल्यूशन में, तो उसको हम सब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. जैसे मैंने अभी बोला कि सुपर ह्यूमन हम कह सकते हैं कि सुपर ह्यूमन वो मतलब इंसान होता है जिसमें उतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती है जो आम इंसान में नहीं पाई जाती, तो उसको हम सुपर ह्यूमन कह सकते हैं. लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो खास सॉल्यूशंस होती है जो सैचुरेशन की हद को आगे पार करके कुछ और मतलब सैचुरेशन की हद को पार करते हैं, तो उनको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं. जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेशन होती है, मैक्सिमम सैचुरेशन होती है, तो उनको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह सकते हैं. आप देखिए, a third kind of solution is known as supersaturated solution, a solution that temporarily contains more solute than the saturation level. ठीक है, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जो टेम्परली, यहाँ पे एक पॉइंट है टेम्परली, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती हैं. टेम्परली ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट अपने अंदर लेती हैं देन दैट ऑफ द सैचुरेशन लेवल. एक खास सैचुरेशन लेवल मतलब पे उससे आगे लेकर मतलब एक खास सैचुरेशन जो लेवल होता है, एक सॉल्यूशन का सैचुरेशन लेवल होता है, उस लेवल से आगे या उस लेवल से आगे भी ये अपने अंदर मोर सॉल्यूट लेती हैं. दैट इज द मैक्सिमम सॉल्यूट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. वो सुपर सैचुरेशन सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जो अपने अंदर सॉल्यूट लेती हैं लेकिन सैचुरेशन लेवल से बहुत आगे. दैट मीन्स सैचुरेशन से लेवल से ज़्यादा अपने अंदर सॉल्यूट लेती है. दे कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट एट दे कैन डिजॉल्व मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल. सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा
अपने अंदर सॉल्यूट लेती है। दैट मीन्स सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से आगे एक और किस्म है सॉल्यूशन की, दैट्स कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व द मोर सॉल्यूट देन इट सैचुरेशन लेवल एट ए गिवन टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल, मेनी सॉलिड सॉल्यूट्स आर मोर सोल्यूबल एट हायर टेम्परेचर देन एट लोअर टेम्परेचर, कि बहुत सारे सॉल्यूट जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं एट हायर टेम्परेचर। अगर हम हायर टेम्परेचर दे देंगे तो वो ज़्यादा सोल्यूट होंगे, वो पूरी तरह से सोल्यूबल होंगे, सॉरी, देन एट लोअर टेम्परेचर, कि बहुत सारे सॉल्यूट ऐसे होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं देन एट लोअर टेम्परेचर। सो व्हेन सच सॉल्यूशंस ऑफ द सॉलिड प्रिपेयर्ड एट व्हेन सच सॉल्यूशंस ऑफ ए सॉलिड प्रिपेयर्ड एट हाई टेम्परेचर, जब हम इन सारे सॉलिड्स की सॉल्यूशंस बनाएंगे हायर टेम्परेचर पे, इट्स अलाउड टू कूल क्विकली, फिर हम इनको क्विकली कूल भी करेंगे, ऑल द सॉल्यूट रिमेन्स डिजॉल्व्ड, तो सारा सॉल्यूट जो है वो पूरी तरह से डिजॉल्व होगा, क्योंकि हमने इसमें हायर टेम्परेचर अलाउ मतलब इस पर अप्लाई किया। सो इवन दो इट विल नॉट डिजॉल्व टू सच एन एक्सटेंट एट लोअर टेम्परेचर, हालांकि लोअर टेम्परेचर ये पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये हुआ कि हायर टेम्परेचर पर कुछ सॉलिड्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं देन एट लोअर टेम्परेचर। यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम एसीटेट एंड सोडियम थायोसल्फेट, दो चीज़ें हैं, वन इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट एंड द सेकंड वन दैट्स कॉल्ड एज सोडियम थायोसल्फेट, ये दो चीज़ें हैं। और टू सच कंपाउंड्स, ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं विच रेयरली फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं। इसका मतलब है कि सोडियम एसीटेट एंड सोडियम थायोसल्फेट जो कंपाउंड्स हैं वो हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं देन एट लोअर टेम्परेचर, and these are and they form the super saturated solutions, और वो super saturated solutions बनाती हैं। इसका मतलब है कि सोडियम एसीटेट एंड सोडियम थायोसल्फेट ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व होते हैं सॉल्वेंट में एट हायर टेम्परेचर देन एट लोअर टेम्परेचर। हनी इज ऑल्सो ए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द वेरियस शुगर्स इन वाटर, जैसे हम देखें हैं शहद जिसको हम हनी भी कह सकते हैं, उसमें बहुत सारी शुगर्स जो मिक्सिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शुगर्स जो हैं वो मिक्सड होते हैं इन द वेरियस शुगर्स गेट मिक्सड इन वाटर। हालांकि वाटर में ये सुपर सैचुरेशन बनाते हैं हनी, तो हनी जो है वो सिंपली दिस इज द एमालगम ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द शुगर्स इन द वाटर एंड दे फॉर्म दिस हनी इज सिंपली द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके साथ द थ्री काइंड्स ऑफ द सॉल्यूशंस, वन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड, द अनसैचुरेटेड एंड द थर्ड वन दैट्स कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू। तो इसके अलावा ये यूनिट कंप्लीट करने के बाद हम आपको इसके नोट्स पीडीएफ की सूरत में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, और अगर एलएमएस भी थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आ रही है आजकल, 2-3 दिन से हम लेक्चर आपके साथ एलएमएस के थ्रू शेयर नहीं कर सकते बिकॉज उसमें सर्वर की प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, तो हम ये सारे लेसन जो टॉपिक हैं या हमारे लेक्चर्स हैं वो हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप के 9th BHS तरहकाम के ग्रुप पे डालते हैं। और इसके अलावा इसके जो ही ये कंप्लीट होगा 2-3 दिन के बाद ये यूनिट, तो इसके सारे नोट्स जो PDF की सूरत में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होंगे। थैंक यू।